वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको पता चल सके कि मेरी लेटेस्ट वीडियो कब आए है। और ज्यादा सीखने के लिए और आपसे मिलती जुलती वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर देखिए। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। तो हम जानते हैं कि ज़ोडिएक में 4 अलग अलग किस्म के साइन होते हैं। हमारे पास फायर साइन होते हैं, अर्थ साइन होते हैं, फिर एयर साइन होते हैं और फिर वाटर साइन होते हैं। अब इन साइंस में से कौन सा साइन फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन और वाटर साइन का असली प्रतिनिधि होता है? और क्या कोई चीज होती है जिसे इन साइंस का असली प्रतिनिधि कहा जाता है? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपके पास एक स्टिक हो और आप उस स्टिक को मोड़ें तो वो स्टिक कहाँ से टूटेगी? स्टिक अगर आप मोड़ रहे हैं तो वो स्टिक मोटे मोटे बीच के हिस्से से टूटेगी। अगर आपके पास कोई रॉड हो, लोहे की रॉड या जो भी, अगर आप में उसे मोड़ने की ताकत है और आप उसे मोड़ते हैं तो वो लोहे की रॉड किस पॉइंट से मुड़ेगी या कहाँ मुड़ेगी? वो मोटे मोटे उस लोहे की रॉड के बीच वाले सेंटर पॉइंट पर मुड़ेगी। यानी कि जब आप सबसे ज्यादा प्रेशर या सबसे ज्यादा एनर्जी का केंद्र लगाते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी बीच वाले हिस्से में होती है और इसलिए जो भी टूटना या एनर्जी का सहना होता है वो बीच वाले हिस्से या सेंटर पॉइंट पर होता है। तो ज़ोडिएक के हर साइन का सेंटर पॉइंट असल में उस साइन की ताकत या एनर्जी के केंद्र को दिखाता है। तो जब आप नवमांश चार्ट देखते हैं तो आप जानते हैं कि नवमांश यानी हर साइन को 9 हिस्सों में बांटा गया है। तो अगर किसी भी चीज के 9 हिस्से हो तो उसका बीच वाला हिस्सा क्या होता है? तो आपके पास 1, 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 यानी कि 5वां हिस्सा या 9 हिस्सों में से बीच का पॉइंट 5वां हिस्सा या 5वां पद होता है जो असल में प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आप नवमांश ज़ोडिएक देखें या हर साइन को 9 नवमासों में बांटा जाए तो आप पाएंगे कि हर साइन का 5वां पद उस साइन की एनर्जी के केंद्र को दिखाता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि तमाम फायर साइंस का बीच वाला हिस्सा एक फायर साइन होता है, तमाम अर्थ साइंस का बीच वाला हिस्सा एक अर्थ साइन होता है, तमाम एयर साइंस का बीच वाला हिस्सा एक एयर साइन होता है और तमाम वाटर साइंस का बीच वाला हिस्सा एक वाटर साइन होता है। लेकिन क्या फायर साइन का बीच वाला हिस्सा वही साइन होता है? यानी क्या मेष का बीच वाला हिस्सा मेष होता है? क्या वृषभ का बीच वाला हिस्सा वृषभ होता है? वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। तमाम फायर साइंस का बीच वाला हिस्सा मेष का 5वां पद, सिंह का 5वां पद और धनु का 5वां पद, तीनों साइंस का 5वां पद सिंह साइन होता है। यानी कि सिंह की एनर्जी तमाम फायर साइंस का केंद्र पॉइंट है और इसलिए सिंह तमाम फायर साइंस की केंद्र एनर्जी या एनर्जी के केंद्र को दिखाता है। अब अगर सिंह तमाम फायर साइंस का केंद्र पॉइंट है, इधर आओ, तो आवोक एक बार फिर हाय कहना चाहती है और इसलिए उसने भौंकना शुरू कर दिया। जैसा कि हमेशा उसका हाल है जब भी मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ तो वो आकर हाय कहना चाहती है और फिर आप जानते हैं अपनी लव भी दिखाना चाहती है। तो आप सबके प्यार के लिए शुक्रिया। अब तुम जाओ। यानी कि हर फायर साइन का कर्मिक लेवल पर असली प्रतिनिधि सिंह की एनर्जी और सिंह साइन है। फिर क्या है तमाम अर्थ साइंस की एनर्जी का केंद्र या असली प्रतिनिधि? तमाम अर्थ साइंस का 5वां पद जो अर्थ साइंस है वृषभ, कन्या और मकर, तीनों अर्थ साइंस यानी वृषभ, कन्या और मकर का बीच वाला पद या मिड पद वृषभ साइन होता है। और फिर तमाम अर्थ साइंस का, माफ कीजिए, एयर साइंस का जो मिथुन, तुला और कुंभ है। तीनों एयर साइंस का 5वां पद एक और एयर साइन होता है जो कि कुंभ एयर साइन है। और वाटर साइंस का मिड पद क्या होता है? कोई अंदाजा? एक सेकंड सोचिए। तीनों वाटर साइंस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन का मिड पद वृश्चिक होता है। यानी कि कर्मिक लेवल पर फायर साइंस का असली प्रतिनिधि सिंह है, अर्थ साइंस का वृषभ है, एयर साइंस का कुंभ है और वाटर साइंस का वृश्चिक है। अब सिंह ही क्यों फायर साइंस यानी मेष, सिंह और धनु का केंद्र है? वजह ये है कि सिंह पर सूर्य की हुकूमत है। सूर्य, रूह और एंटिटी या नेटिव का मुख्य सफर रूह का सफर होता है।
तो सिंह की एनर्जी या सूर्य की एनर्जी तमाम फायर साइंस का केंद्र है और सिंह लीडरशिप के बारे में भी है और लीडर हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखता है। तो लीडरशिप का मतलब है जवाबदेही, लीडरशिप का मतलब है आगे रहकर रास्ता दिखाना, जिम्मेदारी लेना, फर्ज निभाना और सबको साथ लेकर चलना। और इसी वजह से रूह होना, लीडर होना, सबकी जिम्मेदारी लेना, जवाबदेह होना, यही है कि सिंह और उसकी एनर्जी फायर साइंस का केंद्र है। अब वृषभ ही क्यों अर्थ साइंस का केंद्र है? इसके दो कारण हैं। एक, वृषभ की एनर्जी वो कबीला भी है जिसमें आप पैदा हुए, वो खानदान जिसमें आप पैदा हुए, और ये रीति रिवाज, परंपरा, उसूल और वैल्यूज के बारे में भी है। यानी कि आपको अपनी जिंदगी उसूलों और वैल्यूज के साथ जीनी है और रोजगार की खातिर उनसे समझौता नहीं करना है। रोजगार भी जरूरी है, जो रोजी रोटी या कमाई की एनर्जी को दिखाता है, जो हमें जिंदा रखने और हमारी संभाल करने की जिम्मेदारी रखता है। रोजगार जरूरी है, लेकिन उसूल और वैल्यूज भी जरूरी है। और खानदानी वैल्यूज, खानदानी रिवाज जरूरी है। और आमतौर पर आपको उसूलों और वैल्यूज के साथ जिंदगी जीनी है और दूसरों को भी अपने आप को संभालने में मदद करनी है। इसीलिए वृषभ की एनर्जी और थोड़ी सी अड़ियल एनर्जी, यानी अपने उसूलों और वैल्यूज में आपको अड़ियल रहना है, उन्हें रोजगार या महज कमाई की खातिर नहीं छोड़ना है। और इस तरह वृषभ की एनर्जी अर्थ एनर्जी की असली प्रतिनिधि है। अब कौन सा साइन एयर साइंस का असली प्रतिनिधि है? तीनों एयर साइंस का 5वां पद कुंभ है और इसलिए कुंभ साइन तमाम एयर साइंस यानी मिथुन, तुला और कुंभ की असली एनर्जी या बीच की एनर्जी को दिखाता है। तो कुंभ की एनर्जी असली प्रतिनिधि है। लेकिन कुंभ की एनर्जी ही क्यों? एक वजह तो ये है कि शनि भी बहुत ही कर्मिक ग्रह है। और शनि का मूल त्रिकोण साइन कौन सा है? शनि का मूल त्रिकोण साइन कुंभ है। और कुंभ आम जनता, समाज, पूरी दुनिया को दिखाता है, जिसमें दुनिया के मुद्दे, दुनिया की समस्याएं शामिल हैं। और इसलिए कुंभ एक आदर्श नागरिक होने के बारे में भी है। वो शख्स जो न सिर्फ अपनी रोजी रोटी, अपनी भलाई, अपने परिवार की भलाई और सुरक्षा या अपने देश का नागरिक होने की फिक्र रखता है, बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र रखता है। हमें दुनिया का नागरिक होना चाहिए, ना कि कोई द्वीपीय शहर, द्वीपीय राज्य या द्वीपीय देश। पूरी दुनिया हमारा स्टेज है और हमें दुनिया के स्तर पर अपना काम करना है। और इसलिए कुंभ की एनर्जी जो समाज, सामाजिक बदलाव, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के लिए खड़ा होना, सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ना और एक विरासत छोड़ना दिखाती है। क्योंकि कुंभ की एनर्जी 12वें से 12वें भाव के बारे में भी है, तो दुनिया से आगे बढ़ने से पहले आप दुनिया में क्या कर सकते हैं, इसका असली प्रतिनिधि कुंभ है। और मीन में जाने से पहले एक विरासत छोड़ना। और इस तरह कुंभ की एनर्जी तमाम एयर एनर्जी की असली एनर्जी या प्रतिनिधि है। और वाटर साइंस, तीनों वाटर साइंस का 5वां पद वृश्चिक की एनर्जी है। लेकिन वृश्चिक ही क्यों? इसके दो कारण हैं। एक, वृश्चिक जिंदगी और मौत दोनों का प्रतिनिधि है। इसे आयुथान भी कहा जाता है, लेकिन ये मार्ग स्थान भी है, ये दुष्ट स्थान भी है। और वृश्चिक उन कबीलाई परेशानियों, जिंदगी की मुश्किलों, जिंदगी की बड़ी चुनौतियों, जिंदगी के उथल पुथल को दिखाता है। यानी कि आपको तमाम उथल पुथल के लिए, तमाम रुकावटों के लिए तैयार रहना है। और सिर्फ रुकावटों को पार करके, चुनौतियों को पार करके, मुश्किलों को पार करके ही आप सच्ची ऊंची सीख हासिल कर पाएंगे। ऊंची सीख कौन सा भाव दिखाता है? धनु की एनर्जी 9वां भाव। तो किसी भी भाव का दूसरा भाव उस भाव की कमाई होती है। वृश्चिक की कमाई क्या है? वृश्चिक की कमाई धनु है, क्योंकि धनु वृश्चिक का दूसरा भाव है। तो कबीले, जो मुश्किलें आपको झेलनी पड़ती हैं, जो रुकावटें आपको झेलनी पड़ती है, उनकी कमाई वो ऊंची सीख है जो धनु से मिलती है। यानी कि जिंदगी की तमाम रुकावटों, चुनौतियों, अचानक बदलावों के बावजूद फिर भी आपको ऊंची सीख हासिल करने, आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने, अपनी रूह को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने के लिए तैयार रहना है। और हम यहीं इसलिए हैं कि अपने तजुर्बों से सीखें, ऊंची सीख हासिल करें, सीखें और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठें, ताकि हम अगले दायरे में जा सकें।
और यही वजह है कि ये चार एनर्जी, सिन की एनर्जी जो सूर्य, रूह, अहम, ल्यूमिनरी और लीडरशिप की प्रतिनिधि है, और फिर वृषभ की एनर्जी, उसूलों और वैल्यूज की एनर्जी, खुद को संभालना और दूसरों को संभालने में मदद करना, और तीसरा कुंभ की एनर्जी, खुद को संभालने के बाद खुद से बाहर निकलना, खुद से आगे जाकर पूरी दुनिया को देखना और सच्चे वैश्विक नागरिक बनना, दुनिया को दुनिया के स्तर पर देखना और खुद के अंदर देखकर सिर्फ खुद को खास बनाने की बजाय सबको शामिल करना, और चौथा जिंदगी की तमाम चुनौतियों के लिए तैयार रहना, रुकावटों के लिए तैयार रहना और सच्चे दिल से रब की रजा के आगे झुकना और बाकी सबकी सेवा करना, दूसरों की मदद करना, उनकी रुकावटों में, उनकी मुश्किलों में, जो कुंभ की एनर्जी दिखाती है, अपनी लीडरशिप के जरिए जो आप सिंह की एनर्जी से दिखाते हैं, और अपनी जिंदगी उसूलों और वैल्यूज के साथ जीना। और यही चारों एनर्जी एक जगह मिलती है। लीडरशिप दिखाना, जनता की अगुवाई करना, कुंभ की एनर्जी, और उथल पुथल में वृश्चिक की एनर्जी, और इन सबको अपने उसूलों और वैल्यूज के साथ थामे रखना जो वृषभ की एनर्जी है। तो ये हैं कर्मिक स्तर पर असली प्रतिनिधि, फायर, अर्थ, एयर और वाटर साइंस के प्रतिनिधि। अब जो लोग इन लग्नों में पैदा होते हैं वो सच में खुशकिस्मत हैं, क्योंकि वो बहुत ही कर्मिक साइन में पैदा होते हैं। हालांकि अगर आप मान लीजिए वृश्चिक में पैदा नहीं हुए बल्कि मेष में पैदा हुए, तो इनमें से हर साइन, तो मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं, मकर लग्न के नेटिव की मिसाल लेते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि साइन की एनर्जी कैसे दिखती है। तो अब मकर लग्न के नेटिव के लिए वृषभ की एनर्जी कहाँ चली जाती है? पांचवां भाव मकर लग्न के लिए वृषभ की एनर्जी का असली प्रतिनिधि होता है, यानी कि पांचवें भाव के मामलों में वृषभ की एनर्जी सामने आती है। यानी तो पांचवा भाव क्या है? सट्टा, रिस्क लेना और रिस्की इन्वेस्टमेंट, संतान के मामले। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करने, अपने शौक पूरे करने, बच्चों की देखभाल करने जैसे मामलों में अपने उसूलों को थामे रखने की वृषभ की एनर्जी, और सिर्फ बच्चों के लिए कुछ ज्यादा करने की खातिर हदें ना तोड़ना। तो जब बच्चों का भरण पोषण करना हो, या बच्चों के लिए कुछ करना हो, या सट्टे, इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेना हो, तो अपने उसूलों और वैल्यूज को हाथ से ना जाने दें। फिर मकर लग्न के नेटिव के लिए फायर साइन की एनर्जी या सिंह की एनर्जी क्या है? सिंह की एनर्जी आठवां भाव होती है। तो मकर लग्न के नेटिव के लिए सिंह आठवें भाव में जाता है, यानी कि आपकी कबीलाई मुश्किलों में, आपकी चुनौतियों में, आपके उथल पुथल में आपको लीडरशिप दिखानी है, आपको जवाबदेही लेनी है, आपको जिम्मेदारी लेनी है, और सिर्फ अपने सामने वाली मुश्किलों, मुद्दों और चुनौतियों में ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना है। और यही आपकी असली लीडरशिप है, जब आप न सिर्फ खुद की मदद कर रहे हैं बल्कि जिम्मेदारी, जवाबदेही, गर्व और इज्जत के साथ उसका सामना कर रहे हैं। अपनी इज्जत, अपनी स्वाभिमान, अपने गर्व को, यहाँ तक कि अपनी सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी हाथ से ना जाने दें, और दूसरों की मुश्किलों में भी उनकी मदद करें। फिर मकर लग्न के नेटिव के लिए वृश्चिक की एनर्जी क्या है? मकर लग्न के नेटिव के लिए वृश्चिक की एनर्जी 11वां भाव होती है, यानी कि वृश्चिक की एनर्जी का मतलब है उथल पुथल, रुकावटें बड़े स्तर पर, दुनिया के स्तर पर 11वें भाव में होना। तो अब इसका मतलब ये है कि दुनिया के स्तर पर, जन स्तर पर मदद करना, दूसरों की रुकावटों, उनके मुद्दों, उनकी चुनौतियों में मदद करना, और दुनिया के स्तर पर उन चुनौतियों को देखना जिनका सामना दुनिया कर रही है। तो अगर आप देखें कि दुनिया के स्तर पर 3-4 चीजें हैं जिनका सामना हर कोई कर रहा है, मिसाल के तौर पर पीने का पानी, भूख, बीमारियों की चुनौती, रोजगार की चुनौती, या जलवायु परिवर्तन, इनमें से कोई एक चुने, या हरियाली, इनमें से कोई एक चुने और समाज के लिए कुछ करें, कुछ वापस दें, क्योंकि ये भी आपकी विरासत हो सकती है। दूसरों की चुनौतियों, मुश्किलों में मदद करना, जो 11वें भाव का वृश्चिक दिखाता है, यही आपको करना है। 11वें भाव की वृश्चिक एनर्जी। मकर लग्न के नेटिव के लिए कुंभ की एनर्जी क्या है? मकर लग्न के लिए कुंभ दूसरा भाव होता है, यानी कि जब आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो,
तो अपने उसूलों और वैल्यूज को थामे रखना और उनसे समझौता नहीं करना, बल्कि अपनी रोजी रोटी का इस्तेमाल करना, क्योंकि दूसरा भाव रोजगार, कमाई और बचत भी दिखाता है। तो दूसरों की मदद में अपने पैसे का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पैसा आपको दिया गया है वो सिर्फ आपका अकेला नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी है। तो हम सोचते हैं कि मैंने ये पैसा कमाया है, ये मेरा पैसा है, मैं इसके लिए क्यों करूं, मैं दान क्यों करूं, मैं दूसरों को क्यों दूं। लेकिन मकर लग्न के लिए कुंभ का दूसरे भाव में होना इतना प्रतिनिधित्व करता है कि अपने पैसे, अपनी बचत से दूसरों की मदद करें, और यही विरासत है, और इसलिए आपको और ज्यादा पैसा दिया जाएगा। ये खास तौर पर मकर लग्न वालों के लिए है। तो इसी तरह आप हर लग्न को देख सकते हैं कि वृषभ की एनर्जी, सिंह की एनर्जी, वृश्चिक की एनर्जी और कुंभ की एनर्जी कहाँ है, किस हिसाब से ये नियम लागू होता है। और आपकी बड़ी कर्मिक जिम्मेदारी, जो फायर, अर्थ, एयर और वाटर साइंस की बाकी दो एनर्जी की प्रतिनिधि है, वो उन भावों की एनर्जी होती है, और आप कर्मिक स्तर पर उन भावों के प्रसार, उनके मैनिफेस्टेशन और उनकी जिम्मेदारियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों, प्लीज अपनी कुंडलियों में देखिए कि ये एनर्जी कहाँ है, यानी वृषभ की एनर्जी किस भाव को दिखाती है, कुंभ की एनर्जी किस भाव को दिखाती है, सिंह और वृश्चिक की एनर्जी किस भाव को दिखाती है। और ये आपके लिए सच में कर्मिक भाव होते हैं, जहां आपको इन एनर्जी का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा योगदान देना है, बिना लीडरशिप, जिम्मेदारी और अपने उसूलों को छोड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो लाइक कीजिए, प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक जस्ट सॉल्यूशन गाइडेड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।